सीपीएस रामकुमार चौधरी ने आज सोलन में भाजपा को घेरते हुए कहा कि सांसद सुरेश कश्यप ने मानसून के दौरान जब दून में आपदा आई तो उन्होंने एक भी पैसे की मदद उन्होंने नहीं की। यह खुलासा आरटीआई के माध्यम से हुआ है। उन्होंने कश्यप पर तंज कसते हुए कहा कि सांसद पर्यटकों की तरह त्रासदी को निहारने के लिए विधानसभा क्षेत्र में सैलानियों की तरह आते थे और बिना किसी को मदद दिए चले जाते थे। जनप्रतिनिधि के इस रवैये से दून की जनता भी बेहद रोष में है और वह इन चुनावों में उन्हें सबक सिखाने वाली है। वह सांसद को 10 में से 0 नंबर देंगे क्योंकि उन्होंने जरूरत के समय में केवल घूमने में समय व्यतीत किया, मदद कुछ भी नहीं की। जो मीडिया सेलरों ने आरटीआई के माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन ली है कि डिजास्टर के समय मेरे क्षेत्र में लगभग 450 करोड़ का नुकसान हुआ, जिसमें लगभग 235 मकान धराशायी हुए और 450 मकान जो है वो डैमेज हुआ। और ग्रामीण इलाकों की सड़कें लगभग 90% जो है वो डैमेज हो गई थी। उस समय सुरेश कश्यप जी भी वहाँ आए, मैं भी घर घर घूम रहा था, तो मुझे लगा कि सुरेश कश्यप जी कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। मैंने पर्सनल तौर पे उनको मिलके रास्ते में किसी का हमारी मुलाकात हुई, मैंने बोला भी, तो वो आरटीआई के माध्यम से ये लेटर मैंने अपने पेज पे शेयर किया है। तो उसमें आरटीआई एक्ट में जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें आया कि डिजास्टर में इन्होंने कोई वर्क नहीं किया, 1 रुपये का काम जो है वो मेंबर पार्लियामेंट ने नहीं किया। और एमपी साहब जो है केवल चुनाव में, पिछले चुनाव में देखे गए थे और अब के चुनाव में देखे गए। 10 में से मैं तो अपने अगर क्षेत्र की बात करूं तो मैं 0 नंबर दूंगा, क्योंकि ये पहली मर्तबा हुआ कि इससे पहले धनराम शांडिल जी थे, मेरे पिताजी के साथ हजारों बार वो एरिया में आते थे, रामशहर के एरिया में आते थे, हजारों पंचायत में उनके बोर्ड लगे हुए हैं। अगर संसद ने काम किया, मुझे एक भी बोर्ड जो है अपना किसी उद्घाटन का, किसी स्टोन लेगा, माननीय सांसद फोटो खींच के बता देंगे, मैं मान जाऊंगा कि उन्होंने काम किया। पिछली बार इनकी 20,000 की लीड थी, वो 20,000 की लीड साफ करेंगे। मुझे 7,000 की लीड मिली है और मैं कोशिश करूंगा कि इसको 3-4 हजार वोट हम और बढ़ाएं। सीपीएस रामकुमार चौधरी ने आज सोलन में भाजपा को घेरते हुए कहा कि सांसद सुरेश कश्यप ने मानसून के दौरान जब दून में आपदा आई तो उन्होंने एक भी पैसे की मदद उन्होंने नहीं की। यह खुलासा आरटीआई के माध्यम से हुआ है। उन्होंने कश्यप पर तंज कसते हुए कहा कि सांसद पर्यटकों की तरह त्रासदी को निहारने के लिए विधानसभा क्षेत्र में सैलानियों की तरह आते थे और बिना किसी को मदद दिए चले जाते थे। जनप्रतिनिधि के इस रवैये से दून की जनता भी बेहद रोष में है और वह इन चुनावों में उन्हें सबक सिखाने वाली है। वह सांसद को 10 में से 0 नंबर देंगे क्योंकि उन्होंने जरूरत के समय में केवल घूमने में समय व्यतीत किया, मदद कुछ भी नहीं की। जो मीडिया सेलरों ने आरटीआई के माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन ली है कि डिजास्टर के समय मेरे क्षेत्र में लगभग 450 करोड़ का नुकसान हुआ, जिसमें लगभग 235 मकान धराशायी हुए और 450 मकान जो है वो डैमेज हुआ। और ग्रामीण इलाकों की सड़कें लगभग 90% जो है वो डैमेज हो गई थी। उस समय सुरेश कश्यप जी भी वहाँ आए, मैं भी घर घर घूम रहा था, तो मुझे लगा कि सुरेश कश्यप जी कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। मैंने पर्सनल तौर पे उनको मिलके रास्ते में किसी का हमारी मुलाकात हुई, मैंने बोला भी, तो वो आरटीआई के माध्यम से ये लेटर मैंने अपने पेज पे शेयर किया है। तो उसमें आरटीआई एक्ट में जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें आया कि डिजास्टर में इन्होंने कोई वर्क नहीं किया, 1 रुपये का काम जो है वो मेंबर पार्लियामेंट ने नहीं किया। और एमपी साहब जो है केवल चुनाव में, पिछले चुनाव में देखे गए थे और अब के चुनाव में देखे गए। 10 में से मैं तो अपने अगर क्षेत्र की बात करूं तो मैं 0 नंबर दूंगा, क्योंकि ये पहली मर्तबा हुआ कि इससे पहले धनराम शांडिल जी थे, मेरे पिताजी के साथ हजारों बार वो एरिया में आते थे, रामशहर के एरिया में आते थे, हजारों पंचायत में उनके बोर्ड लगे हुए हैं। अगर संसद ने काम किया, मुझे एक भी बोर्ड जो है अपना किसी उद्घाटन का, किसी स्टोन लेगा, माननीय सांसद फोटो खींच के बता देंगे, मैं मान जाऊंगा कि उन्होंने काम किया। पिछली बार इनकी 20,000 की लीड थी, वो 20,000 की लीड साफ करेंगे। मुझे 7,000 की लीड मिली है और मैं कोशिश करूंगा कि इसको 3-4 हजार वोट हम और बढ़ाएं।